हाय बच्चों, बीकॉम सेमेस्टर 5 ऑनर्स वाले स्टूडेंट मैथ को जो प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं प्रैक्टिस करते समय आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस और मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हो। आप लोगों को मैं ये वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ और ये वीडियो 25 तारीख को ही क्यों बनाया गया है, इसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये वीडियो मैंने 22 को ही नहीं क्यों नहीं दिया, ये वीडियो मैं नेक्स्ट 1-2 दिन बाद क्यों नहीं दे रहा हूँ, 25 को ही क्यों दे रहा हूँ, इसका लिए भी एक रीजन है। तो आप लोगों को पूरा वीडियो को ठीक से देखना पड़ेगा और बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने जा रहा हूँ जो बातें जो आप लोग कर रहे हो, जो कि आपको नहीं करना था, एकदम नहीं करना था, लेकिन आप लोग कर रहे हो और कहीं बहुत बड़ा रिस्क तो नहीं ले रहे हो, गैम्बल तो नहीं कर रहे हो। आप लोगों को ये चीज समझ के रखना पड़ेगा। तो आप लोगों को ध्यान से एक एक बात सुनना पड़ेगा। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट पहला दिन 22 तारीख को जैसे ही एग्जाम देके इकोनॉमिक्स का आए तो सबसे पहले तो ये सोचे कि इकोनॉमिक्स का पेपर कैसा गया, कैसे नहीं गया, खराब गया, अच्छा गया, मैथ से मार्क्स को रिकवर करेंगे, उसमें फुल मोटिवेटेड थे। लेकिन उसके बाद आप लोगों ने प्लानिंग किया। क्या प्लानिंग किया कि हमसे तो पूरा मैथ हो नहीं पाएगा, ठीक है ना, और मिस्टेक्स तो इतना होगा कि कुछ कहने का नहीं, हो भी जाए। हम वीक स्टूडेंट है, कोई स्ट्रांग है, कोई वीक है, कोई एवरेज है, सब टाइप का स्टूडेंट है, लेकिन सबका प्रॉब्लम एक ही है। तो वो लोग क्या किए, हमारे जैसे बहुत सारे टीचर्स और हम आप लोगों को सिलेक्टेड सब्जेक्ट, सिलेक्टेड चैप्टर्स बताना शुरू किए कि बाबू इसमें से ये चैप्टर्स कर लोगे तो आप लोग पास हो सकते हो। एकदम बात सही है। अब आप लोगों ने क्या किया, जो जो चैप्टर सर ने कहा है आप लोगों ने उस पर फोकस करना शुरू किया। किस पे सबसे ज्यादा फोकस करना शुरू किया, मैट्रिसेस पे, डिटर्मिनेंट पे, ग्रामर्स पे। मैक्सिमम लोग यही बोले होंगे आप लोगों को कि मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट और ग्रामर्स कर लो, 30 मार्क्स का हो जाएगा। साथ में लिमिट फंक्शन कर लो, 10 नंबर वहां से आने का चांसेस है, 30 और 10 40 आप लोगों का हो जाएगा। अब यहीं से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया है। मैंने आप लोगों को ये 2 दिन 22, 23, 24 एकदम आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया इस बातों को बता के। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि पहले आप लोग ठीक से यही 3 को प्रैक्टिस करो, क्योंकि मुझे पता है 90% स्टूडेंट पहला 2-3 दिन इसी को कंप्लीट किया होगा और अच्छी तरीके से कंप्लीट करने का टारगेट रखा होगा। मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, लिमिट, ग्रामर, यही टारगेट रखा होगा और ये कर भी लिया होगा मैक्सिमम स्टूडेंट लोग। लेकिन यहां पे भी प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ कि आप लोग तो सबसे पहला बात सिलेक्टेड करके जा रहे हो और कोशिश कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो कि मैक्सिमम पेपर अटेंड कर पाए हम, 30 प्लस, 35 प्लस, 40 पूरा पेपर भी हो सके कि अटेंड कर ली। तो आप लोग ये प्लानिंग करके जा रहे हो, लेकिन प्लानिंग तो ठीक कर रहे हो, लेकिन यहीं पे एक गलती सबसे बड़ा ये कर रहे हो कि आप सजेस्टिव क्वेश्चन कर रहे हो, सजेशन में से भी सजेशन कर रहे हो। मतलब मैंने आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया उसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चन आप छोड़ दे रहे हो, बहुत सारा आप मिला रहे हो, कहां पे क्या क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन, लगता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोला रोशन सर एक्स्ट्रा दे दिया, लगता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं दिया है, रोशन सर दे दिया फालतू इतना सारा क्वेश्चन। ये आप लोग बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप जब याद रखिएगा आप सिलेक्टेड चैप्टर्स कर रहे हो तो ऑलरेडी आपने एग्जाम में ही 50% ऑप्शन को बंद कर दिए हो। याद रखिएगा, आपने खुद जब आप सिलेक्टेड चैप्टर्स करके जा रहे हो, इसका मतलब है कि आप बहुत सारा चैप्टर्स का गेट को क्लोज कर दिए हो। अब वो इजी रहे टफ रहे मैटर नहीं करता, आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो आप अटेन भी नहीं कर पाओगे और एग्जाम में नया चीज करने जाओगे तो गलत हो जाएगा। हो सकता है इधर उधर से देख के कर दिए तो वो अलग बात है, लेकिन आप जब मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, लिमिट, ग्रामर रूल इसी पे फोकस कर रहे हो तो प्लीज यहां पे आप लोग कोई भी कट का जगह नहीं है, कोई रिडक्शन का जगह नहीं है। आप लोग प्लीज एक एक करके सारा क्वेश्चन को ठीक से, आने लायक क्वेश्चन है कि नहीं है ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। आप ये डिसाइड मत कीजिए कि ये क्वेश्चन कभी नहीं आया है तो नहीं आएगा। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है कि 2019, 20, 21, 22 का ही पेपर खाली कर रहा है, बस यही 4 का पेपर कर लेंगे, यहीं से कॉमन क्वेश्चन हो जाएगा। 4 साल का पेपर मतलब 12-15 क्वेश्चन तो ऐसा ही हो जा रहा है, तो हम तो आराम से कर लेंगे, यहीं से क्वेश्चन आएगा। ऐसा जरूरी नहीं है बाबू,
यदि आ गया तो आप लोगों के लिए अच्छा है। 25 तारीख का वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आप लोगों ने जो प्रैक्टिस किया वो तो प्लस है, लेकिन आने वाला जो 2 दिन और बचा हुआ है इसमें आप लोगों को थोड़ा सा संभल जाना है और सतर्क हो जाना है कि आप लोग अभी भी चाहो तो कुछ चेंज कर सकते हो प्लान में, और यदि रिस्क होगा पेपर में तो आप उस रिस्क को कैसे अवॉइड करके उसको आराम से विनिंग में कन्वर्ट कर दो। विन हो जाएंगे हम लोग, हारेंगे नहीं, डिफीट नहीं करेगा कैलकाटा यूनिवर्सिटी हम लोगों को पेपर देके, हम ही लोग जीतेंगे, ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। तो आप लोगों ने 3 दिन तो यही टारगेट किया, लेकिन बहुत सारे बच्चे ने सिलेक्टेड टारगेट किया। तो प्लीज यदि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिलेक्टेड किए हैं तो प्लीज आप लोग पूरा मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, क्रैमर्स रूल, लिमिट को अच्छा से कर लीजिए, अच्छा से कर लीजिए। सर अच्छा से कैसे करें, क्या, कितना, कहां तक? तो मैं आप लोगों को बोलूंगा प्लीज, मेरा जो मैट्रिसेस का सजेशन है, मेरा जो डिटरमिनेंट का सजेशन है जिसमें क्रैमर्स रूल भी इंक्लूड है, ये दोनों सजेशन को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। ईच एंड एवरी क्वेश्चन, कोई काट छाट नहीं चलेगा, एक एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। पहली बात, आप लोग जो कंप्लीट कर रहे हो, आप लोग एक एक बार, दो बार प्रैक्टिस करके खत्म कर दे रहे हो, या फिर बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग कर भी नहीं रहे हो। बाबू याद रखिएगा, मैथ के लिए आप लोगों को समय देना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे होंगे जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हैं, ठीक है पढ़िए, लेकिन आपको यह भी देखना पड़ेगा कहीं एक को बचाने का चक्कर में दोनों ना डूब जाए। आपको यह समझ के रखना पड़ेगा कि आपका एबिलिटी कितना है। क्या आप ऐसा स्टूडेंट हो कि आप एक क्वेश्चन यदि एक बार में कर लिए तो आप एग्जाम तक में कहीं पे भी प्लस माइनस, गुना भागा, प्लस मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फॉर्मूला कुछ नहीं गलत करोगे? यदि कुछ नहीं गलत करोगे तब तो ठीक है कि एक बार में रिवीजन किए तो काम खत्म, लेकिन ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत रहो अपने ऊपर। आपको ये करना क्या है कि एक ही क्वेश्चन को 3 बार, 4 बार, 5 बार, खासकर मैंने जो लाइव क्लासेस में कराया है, मैंने जो टॉप 4, टॉप 5 वीडियो के लिए अलग से मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, क्रैमर्स सब का एक एक करके मैंने चैप्टर वाइज जो करवाया है, वो प्लेलिस्ट जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप प्लीज कम से कम वो सारा क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिए। पूरा सजेशन को यदि एक बार कर रहे हो तो मेरा जो लाइव क्लासेस दिया हुआ है और उसके साथ अलग से जो मेरा मैट्रिसेस का प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिटरमिनेंट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्रैमर्स रूल, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो भी है, आप लोग को वो चैप्टर को चुन के अच्छा से सारा क्वेश्चन को कर लेना पड़ेगा। मतलब दोनों चीज को अच्छा से करना पड़ेगा, ठीक है बाबू, ताकि आप लोग यदि मिस्टेक्स होने का जगह ही नहीं रखना है, एकदम नहीं। एक तो मिस्टेक्स आप कर रहे हो, ऊपर से और मिस्टेक्स बनाने का जगह मत रखो। आप बहुत सारा स्टूडेंट यही सोच रहे हैं कि मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट से हम 30 मार्क्स तक तो कवर कर लेंगे, ठीक है ना, 15 मार्क्स मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट से 15, 10 और क्रैमर्स से 5, ये सोच के रखे हैं। और मैंने भी आप लोगों को बताया कि 3 क्वेश्चन में यही कवर कर लेता है, ठीक है ना। लेकिन मैंने उस वीडियो में भी और आज भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये तभी होगा यदि 2019 का पेपर जैसा मॉड्यूल ना करे। लेकिन याद रखिएगा, टीचर लोग भी तो यूट्यूबर्स लोग का बात सुनते हैं ना, मतलब सर लोग का यूट्यूब में जो वीडियो चल रहा है, टीचर लोग भी तो देखे होंगे। टीचर लोग भी तो बहुत दिनों से देख रहे हैं एक चीज, 2 चीज, कि 3 चीज, 4 चीज ये बताया जा रहा है और बच्चा लोग इतना ही कर रहा है, क्यों ना हम गेम खेल दे? क्यों नहीं खेल सकते? वो क्या वो कुछ चेंज नहीं कर सकते? एकदम उनके पास है, वो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो फिक्स मॉड्यूल है उसका कोई ठीक नहीं, वो कहीं से भी फिक्स तो मॉड्यूल यही कहता है कि फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी से 8 मार्क्स, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम, मिनिमम 8 मार्क्स, इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन से 8 मार्क्स, डिटरमिनेंट से 8 मार्क्स और मैट्रिसेस से 8 मार्क्स, टोटल 40 मार्क्स। अब आपको पेपर में इससे यदि अलग रहा, मतलब इतना नहीं रहा, तब आप सीयू को बोल सकते हो कि आप तो 8 मार्क्स का मैट्रिसेस नहीं दिए, आप तो 8 मार्क्स का डिटरमिनेंट नहीं दिए, आप तो 40 मार्क्स का मैट्रिसेस दिए, आप तो 40 मार्क्स का डिटरमिनेंट दिए, तब आप बोल सकते हो। यदि 8 से ज्यादा दे दिया तो आप बोल नहीं सकते किसी को। तो ये जो गाइडलाइन है, इससे यदि ज्यादा या फिर इतना ही तक भी रख दिया तो आप क्या करोगे? आप तो 8 मार्क्स मैट्रिसेस की जगह में 15 सोच के रखे हो, 8 मार्क्स डिटरमिनेंट की जगह में 15 सोच के रखे हो। लेकिन यदि मान लो थोड़ा सा भी चेंज कर दिया तो क्या करोगे?
थोड़ा सा याद है ना ऑडिट का पेपर देखे हो ना, बहुत खुश थे कंपनी ऑडिट को लेके ना, हो गया था ना चेंज, कर दिया था ना ग्रुप ई से ग्रुप सी से ग्रुप डी ग्रुप 9 से ग्रुप 8 में भी क्वेश्चन, तो क्यों नहीं कर सकता, कोई क्लेम नहीं हो सकता। मार्क्स कवर हुआ ना, उतना जितना मार्क्स का वो चैप्टर कवर करने का बोला गया था उतना का हुआ ना, बात खत्म। तो आप लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा। तो प्लीज बहुत अच्छा किए आप लोग, मैट्रिसेस किए हो, डिटर्मिनेंट किए हो, क्रैमर्स किए हो, लिमिट किए हो, कंटिन्यूटी किए हो, बहुत अच्छा किए, बढ़िया किए हो। आपको दो पार्ट पे काम करना पड़ेगा, आपको अब दो चीज को फॉलो करना पड़ेगा। पहली बात कि आप यदि मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, लिमिट, फंक्शन जो भी 2-4 चैप्टर कर रहे हो और इसी पे आप अपना विश्वास बना के रख रहे हो। जरूरी नहीं कि 19 का पेपर ही दे, जैसे देते आ रहा है 21, 22, 23 में उससे भी दे सकता है, और दे दिया तो अच्छा बात है, ठीक है ना। तो फिर भी मुझे रिस्क लेना क्यों है, समय है तो इतना दिन, यदि मान लीजिए 1-2 दिन का गैप रहता तो ये बात नहीं बनता था, चलो हटाओ जो होगा देखा जाएगा। पर जब आपके पास समय है तो जो होगा देखा जाएगा बात नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम से निकल के बोले गया खराब, तो आपको खुद खराब लगेगा कि 6 दिन का गैप में हम किए क्या। तो आपको अपना गेट को बंद नहीं करना है, पहला काम ये करना है, फर्स्ट काम कि मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, लिमिट, कंटिन्यू, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को एक बार करके 2 बार करके प्रैक्टिस करना है। और जो मेरा लाइव क्लासेस में दिया हुआ है एंड जो अलग से मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है इन चारों चैप्टर का, आपको सही से एक एक क्वेश्चन को बार बार 5 बार 6 बार इतना बार कर लो कि वो रट्टा जाए उतना करना है। और ये जो ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो मैंने बोला ये सजेशन से है, और मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सजेशन भी अपलोड कर दिया, सजेशन का प्लेलिस्ट है, चैप्टर वाइज आपको सजेशन का प्लेलिस्ट वहां पे मिल जाएगा, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, खोजना पड़ेगा आपको एक एक करके, आपको इधर उधर जाने का दरकार नहीं, सब कुछ वहां पे। तो पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम आपको ये करना है, सेकेंड काम क्या सर, कि आप छोड़ने का क्या प्लानिंग किए, डिफरेंशिएशन, सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव, मैक्सिमा मिनिमा, इंटीग्रल, ऐसा कंटिन्यूटी कुछ कोई सोच रहे छोड़ देंगे। आप लोग इसको टारगेट छोड़ने का रखे हो, प्लीज मैं बोलूंगा पूरा मत छोड़िए, प्लीज पूरा मत छोड़िए। तो क्या करें सर, आप कह रहे हो पूरा मत छोड़िए, हम कैसे करें सर, इतना कैसे कवर करें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सेकेंड ऑप्शन में ये रखिए, सर इतना चैप्टर ये 2 दिन में कैसे कंप्लीट करें, कभी हम पढ़े भी नहीं, हमको टीचर कराया भी नहीं है, खूब माथा में उठा के रखा था कि इतना ही करो इतना ही करो इतना ही करो, तुमसे ये नहीं समझ में आने वाला, तुम मत करो ये वाला, तुम इतना ही करो, इसलिए हम सब समय यही प्रैक्टिस किए, बाकी हम नहीं कर सकते हैं सर, नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारा स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में किया, चैप्टर 1, 2, 5 खाली पढ़ा, 3, 4 ठीक से पढ़ा ही नहीं, सोचा कि पेपर टफ आएगा उससे वो क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, और चैप्टर 3, 4 से भी इजी क्वेश्चन दे दिया। इजी पेपर रहते हुए भी स्टूडेंट लोग का मूड ऑफ रहा, क्यों, क्योंकि उनको लगा कि मैंने जो सा सोचा था उस तरह से पेपर नहीं दिया। आप बताइए 40 में यदि 20, 25, 30 का पेपर दे रहे हो तो कैसे अच्छा दे रहे हो आप। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आप डिफरेंशिएशन, सिग्निफिकेंस, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सब का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये लोग का भी लाइव वीडियो मैं लेके आऊंगा। तो प्लीज कम से कम प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लीजिए, सिर्फ प्लेलिस्ट को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। मतलब प्लेलिस्ट में जितना क्वेश्चन है उसको आप लोगों को ठीक से कंप्लीट कर लेना है, और साथ ही साथ आप लोगों को क्या कर लेना है, सिर्फ ईयर में जो आया हुआ है खासकर 2019, 20, 21 में, ठीक है ना, और 22 में, ये 4 साल का पेपर में जो आया हुआ है उसको एक बार देख लीजिए, उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा में 1-2 क्वेश्चन ही बचेगा, वो भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन दिखेगा। तो कम से कम आप लोग एडिशनल में इसमें से खासकर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में से आप लोग ये प्लेलिस्ट कंप्लीट करके जाइए। मैक्सिमम मिनिमा का भी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आता है, मैं जो बताऊंगा एकदम हाईली चांसेस रहेगा कि वही क्वेश्चन आ जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल बटन जरूर दबा के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिएगा। तो मेरा कहना यही है कि प्लीज आप लोगों ने 25 तारीख, इसलिए मैं 25 तारीख का वेट कर रहा था, मैं चाह रहा था बच्चा पहले 2-3 दिन अच्छा से रिवीजन कर ले उसको, उन लोगों को डिस्टर्ब करके कोई फायदा नहीं है।
तो पहले मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, पहले आप लोगों को मैंने आराम से करने दिया, करो करो करो, ठीक है ना। टीचर का काम ही यही है, ठीक है ना। कहीं से भी रिस्क यदि दिखे तो टीचर ही का काम है उसको रोकना, उसको समझाना। बाकी तुमको गड्ढा में गिरना है तुम गिरो, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को ये गाइड कर देना कि देखिए कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं है और कहीं आप बड़ा मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हैं, तो आपको उससे बचना है। तो सर लास्ट टाइम हम नहीं कर सकते, सर बाबू लास्ट टाइम नहीं है, 25, 26, 27 अभी भी 3 दिन है। मैंने आपने ऑलरेडी इस 3 को कंप्लीट कर लिया होगा, आप फालतू टाइम वेस्ट कर रहे होगे, सुस्ता रहे होगे, आराम कर रहे हो, लेजीपन ला रहे होगे, ठीक है ना। दिन भर फालतू का मतलब कि इतना सारा मैराथन ये वो है ना, इतना टाइम वेस्ट इतना करना करो, करो जो मर्जी करो, लेकिन प्लीज आप लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि सिग्निफिकेंस, डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स ये जो है एडिशनल है, इसको भी थोड़ा करके जाए। और उसके लिए मैं बोलूंगा, बाकी आपका भी मर्जी रहे, दूसरा जगह से भी आपको यदि करना है वीडियो तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बहुत सिलेक्टेड और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा के रखा हूं। तो आप यदि मिनिमम क्वेश्चन करना चाहते हो तो प्लीज मेरा प्लेलिस्ट कंप्लीट करिए। ऐसे तो सजेशन भी दिया हुआ, सजेशन भी देख सकते हो, लेकिन आप प्लीज इसको जरूर कंप्लीट करिए। जिसको सजेशन का पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन पीडीएफ देखने से पहले सजेशन का पूरा प्लेलिस्ट देखना पड़ेगा कि किसमें क्या मैंने बोला इंपॉर्टेंट, कैसे घुमा सकता है क्वेश्चन, आपको वो जानना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को बताई गई है कि प्लीज अपना जो ये काम किए ईच एंड एवरी क्वेश्चन करो, यहाँ पे कोई छोड़ने छाड़ने का बात नहीं है। जो सजेशन मैंने दिया अच्छा से करो, एक एक क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो। यदि मिस्टेक्स होता है तो आप बार बार करो उसी क्वेश्चन को, कम से कम पूरा नहीं कर सकते तो जो मैंने लाइव में बताया है, जो मैंने अलग से जो प्लेलिस्ट बना के दिया उसका में जितना सवाल है उसको अच्छा से कर लो। उसके बाद सेकेंड में ही आपको ये प्लानिंग करके ही चलना पड़ेगा कि एडिशनल में कम से कम इंटीग्रल या फिर डेरिवेटिव, क्योंकि इंटीग्रल भी चांसेस रहता है 10 से 15 मार्क्स का आप लोगों को आने का, ठीक है ना। तो मान लो कि जरूरी नहीं है ना बाबू कि आपका सब सही होगा, मैट्रिसेस आप सब सही कर लोगे, डिटर्मिनेंट आपका सब कॉमन हो जाएगा। हो सकता है यदि कोई फंस गया तो, नहीं हुआ तो तब आप क्या करो, सेकेंड ऑप्शन लेके चलो। क्या पता डिफरेंशिएशन बहुत इजी दे दिया, क्या पता इंटीग्रेशन हमको बहुत इजी दे दिया। और ये फिक्स थोड़ी है कि मैट्रिसेस वाला के साथ ही डिटर्मिनेंट देगा, हो सकता है एक मैट्रिसेस और एक डेरिवेटिव दे दिया, हो सकता है एक डिटर्मिनेंट और एक लिमिट दे दिया, तब क्या करोगे, तब क्या करोगे। तो आप लोगों को यह भी समझना पड़ेगा, तो फिक्स तो है नहीं। तो ये वार्निंग देना मेरा काम था, मैंने वार्निंग दे दिया। अगला 3 दिन आप लोग क्या करोगे ये आपका मर्जी है। और याद रखिएगा 27 को टॉप 25 क्वेश्चन आने जा रहा है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो वो मैं 27 को ही दूंगा। बहुत जन स्टूडेंट लोग बोल रहे होंगे, बहुत जन मैसेज कर रहे हैं सर पहले दीजिए सर रिवीजन करेंगे, नहीं देंगे। पहले हम आपको, पहले आपको पूरा डिटेल में अच्छा से सजेशन करना है, अच्छा से सारा वीडियोस को कंप्लीट करना है, ताकि आप लोग का रिस्क जोन कम हो जाए। आप लोगों को यदि मैं आज 25 क्वेश्चन दे दूंगा तो आप आज से सारा क्वेश्चन बंद कर दोगे और वही सिर्फ 25 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, जो कि बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। तो वो नहीं करना है आप लोगों को। वो लास्ट में जो हाई एकदम टॉप मोस्ट क्वेश्चन रहेगा वो 25 क्वेश्चन आपको 27 में प्रैक्टिस करना है और 28 को जाके एग्जाम देना है। वहां से हाईली क्वेश्चन कॉमन रहेगा, लेकिन फिर भी यदि 1-2 क्वेश्चन भी अनकॉमन हो गया तो क्या, तो कम से कम आपने 22 से लेके 26 तक, 22 से लेके 26 तक आप लोगों ने प्रैक्टिस किया हुआ है, तो आपका आराम से पेपर अटेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये समझ के रखना पड़ेगा। प्लीज अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, बेल बटन जरूर दबा के रखिएगा। थैंक यू।